तो मैं बताना चाहता हूँ कठोर पेरेंटिंग का प्रयोग अगर आप अपने बच्चों के साथ बचपन से नहीं करते तो आपका बच्चा कभी लाइफ का नहीं निकल सकता। इसी को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपने जिराफ को कभी देखा ही होगा। जिराफ एक ऐसे जानवर है जो बहुत ऊंचे कद के होते हैं। उसका लेवल कुछ ऊंचा होता है। वो ऊंचे कद के होते हैं, उसकी टांगें लंबी लंबी होती है। वो जब भी बच्चे को जन्म देती है तो वो खड़े खड़े बच्चे को जन्म देती है। ऐसे दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सभी अपने बच्चों का जन्म सो के या लेट के या बैठ के देता है, परंतु यही एक ऐसा जानवर है, जंतु है, जो अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है, लेकिन जन्म देती है। जबकि उसकी ऊंचाई बहुत होती है, जिसके कारण बच्चे नीचे गिर जाते हैं, उसे चोट लगती है। और यहाँ देखिए उसकी पेरेंटिंग, वो अपने बच्चों के प्रति कैसे पेरेंटिंग को अप्लाई किया। ये शायद कई ऐसे पेरेंट्स, दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चे का जन्म वो खड़े खड़े देती है, नीचे गिरता है, बच्चे को चोट आ जाती है, परंतु उसके बावजूद भी बच्चे को अपने पैर से तब तक वो मारते रहती है कि जब तक बच्चा उठ के खड़ा ना हो जाए। यही होता है गुड पेरेंटिंग। तो ऐसी बात नहीं कि वो अपने अपने बच्चों को वो प्यार नहीं करती। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जो है लाइफ थिंग्स है, वो सभी अभी उनके बच्चे कितने भी नालायक हो, वो अपने बच्चों को जरूर प्यार करते हैं। उसी तरह जिराफ भी अपने बच्चों को खूब प्यार करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए जन्म देने के बाद वो तब तक अपने पैरों से मारते रहती है जब तक कि वो उठ के खड़ा न हो जाए। जब उठ के खड़ा होती है तब एक सोच, तब छोड़ देते, तब उसे प्यार से पुचकारने लगता है, अपने साथ लेने लगता है। तो यही होती है गुड पेरेंटिंग। ये सीखने की जरूरत है मेरे दोस्तों। परंतु एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे को अगर ज्यादा प्यार करे, ज्यादा दुलार दे, तो उसकी हर मांगों को पूरी करते जाए, तो बच्चा फिर वो कभी लाइफ का नहीं निकल पाएगा। वो फिर जिंदगी भर एक परजीवी बन के रह जाएगा। तो आपको अपने बच्चों के प्रति कठोरता लाने की जरूरत है। जो मांगे पूरे करने के लिए कहते हैं, उसमें कठोरता लाए, उसको बार बार हर चीजों को मुहैया ना करा दे, अन्यथा वो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि वो आप जब तक ना दे तब तक वो इंतजार करतेगा, मेरे बाप देगा या मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ देंगे तो मैं खरीदूंगा या कुछ कपड़ा लूंगा या पढ़ूंगा। इस तरह के उसके जीवन में परजीवी का माइंड सेट हो जाता है। और कठोरता प्रयोग नहीं करने से वो आप अपने बच्चों के प्रति कुछ भी कर ले, अपने बच्चे कुछ भी करते हैं, कितना प्यार दे, सारी उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे, और इससे बुराई क्या होती है कि वो फिर ऐसे ही हो जाती है कि वो हर किसी भी कीमत पर वो सही राह पर रह ही नहीं सकता, वो गलत राह पर ही जाता, क्योंकि उसके सब कुछ मिल रहा है, बैठे बैठाए खाना पीना जरूरत के सामान जब मिल जाए तो फिर ढूंढने या उसके अर्जित करने की क्या जरूरत है, वो गलत राह पर ही जाता है। इसीलिए बचपन से कठोर पेरेंटिंग बच्चों के प्रति अप्लाई करने की जरूरत है, जो हमारे जिराफ ने कर दिखाया। अपने बच्चों को खड़े होने के बाद वो फिर दुलार करते। तो ऐसे कई लोग हैं जो प्यार दुलार में फंसकर अपने बच्चों को बर्बाद होते देख सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को डांटते नहीं, जिस कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। इसी पर मैं एक कहानी, छोटा सा 2 मिनट का फिर एक कहानी बताता हूँ। इसी तरह हुआ युधिष्ठिर ये जानते थे कि उसके जितने भी बच्चे, कौरव का बहुत बच्चे थे, युधिष्ठिर के कौरवों की 100 कहा जाता था, 100 पुत्र उनके थे। वो सभी दुराचारी थे, अत्याचारी थे,
वो जो मन में आता था सो करते थे, किसी को मार देते थे, किसी को बेइज्जत कर देते थे, किसी के शोषण कर देते थे। ये सारी बातें युधिष्ठिर जानते थे कि अगर अपने बच्चों को मैं ना रोकूंगा गलत करने से तो मेरा साम्राज्य, जो उनका साम्राज्य है कौरव वंश का, वो सारा ध्वंस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उसने अपने अंदर कठोरता न लगाई, अपने अंदर कठोरता, निष्ठुरता एक नहीं उत्पन्न कर पाए और न ही कभी उसको डांट पाए। जैसे दुर्योधन, वो दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे, वो गलती करते थे, गलती पर गलती करते गए, लेकिन वो उसके इतना प्यार था दुर्योधन से, दुर्योधन से, अपने बेटे से, कि वो कभी डांटने की हिम्मत ना जुटा पाई, अपने अंदर कठोरता ना ले पाई। वही बात में वो गलती पर गलती करते गए। एक दिन पांडवों की सेना, मात्र 5 पांडवों के द्वारा उनकी पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। तो जो वो सोचते थे, ये बिल्कुल युधिष्ठिर जानते थे। युधिष्ठिर जो है पूरी पता था कि अगर मैं अपने बच्चों को नहीं डांटूंगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वही हुआ। वो इसलिए डांट पाए क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसके डांटने में तो तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, उसका कारण नहीं हुआ, पूरा कौरव वंश का ध्वंस हो गया, सभी मारे गए मात्र 5 पांडवों के द्वारा, जिन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। पांडवों को एक अच्छी शिक्षा मिली थी श्री कृष्ण के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, इसीलिए वो विजय प्राप्त किए और सारी कौरव को सेना को और कौरवों के जितने शासक राज थे, जितने शासक थे, जितने राजा थे, सभी को उसने मार डाला। इसलिए देव स्वरूप इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के प्रति कठोरता से पेश हो, अपनी कड़ाई उसके सामने बनाए रखे, ज़्यादा प्यार न जताएं, अन्यथा फिर इसी तरह वो उसका सारा, आपका और उनका सारा राज ध्वंस हो जाएगा। याद रखना।